जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्टडीज मोनो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं बिहार पुलिस का प्रीवियस क्वेश्चन में चला रहा हूँ अभी, और इससे पहले मैं कई प्रीवियस सेट डाल चुका हूँ अपने प्लेलिस्ट में। अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। आज जो मेरा सेट होगा वह होगा 15/10/2017 का, अर्थात 15 तारीख 10वां महीना 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का मैं करवाने जा रहा हूँ PIQ। इसका जितना भी पूछा हुआ मैं सब बता दूँगा। और अभी तक कभी पहली बार आप वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर आगे की बेल आइकन भी दबा दीजिए, और साथ में आगे की वैकेंसी आप आगे की तैयारी करने में आपको मदद मिले। तो इसी के साथ मैं अपना जो आज का सेशन स्टार्ट कर रहा हूं। तो आज का सेशन जो है, पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए क्या है। तो क्वेश्चन है मेरा, किस पंचवर्षीय योजना ने मानव पूंजी के महत्व पर जोर दिया था। तो मेरा जो पंचवर्षीय योजना जो मेरा मानव पूंजी पर जो जोर दिया था, यह था मेरा 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल मेरा हो जाएगा 1997 से लेके 2002 तक का। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल भी आप लोग 1997 से 2002 का। 8वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक का। और हाँ देखिए, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना, फिर 9वीं, फिर 10वीं, फिर 11वीं। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक का है। तो 8वीं यहाँ से हो जाएगा मेरा जो 1992 से 1997 तक का हो जाएगा। तो 92 to 97 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक किग्रा के पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य क्या है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य क्या है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य जो मेरा है, शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। तो जो जिस क्षेत्र में शिक्षा अभी तक नहीं पहुंचा है और वह क्षेत्र मेरा पिछड़ा हुआ है, उसी क्षेत्र के बारे में यह बता रहे ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य था। और तो इसका आंसर जो मेरा हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, गंगा हिमालय से निकलती है। वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक कौन सा है। गंगा हिमालय से निकलती है मतलब किसी को छोड़ के जा रहा है, हिमालय को छोड़ रहा है। कौन? गंगा। तो जहाँ पर बिछड़ाव या अलगाव का बोध हो उसे आपादन कारक कहते हैं। तो आपादन कारक, यदि एक दूसरे से कोई बिछड़ रहा है तो आपादन कारक हो गया। तो यहाँ बिछड़ने वाला कम हो रहा है गंगा हिमालय से। तो ऑप्शन नंबर 6 का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। सुमन इज सिटिंग और डैश हर, कहता है सुमन इज सिटिंग डैश हर। इसमें प्री पोजिशन आपको भरना पड़ेगा। इसमें कौन सा प्री पोजिशन का यूज करेंगे। तो इसमें जो यूज करेंगे हम बिसाइड्स हर, मतलब सुमन इज सिटिंग बिसाइड्स हर, तो बगल में बोला है बैठने के लिए इसको सुमन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूज द करेक्ट साइनोनिम्स फॉर अंडरलाइंड वर्ड। अंडरलाइन वर्ड क्या कौन सा होगा इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, ही टाउट द स्टूडेंट्स टू कल्टिवेट देयर माइंड्स। तो देयर माइंड्स हो गया। इसका जो अंडरलाइन जो क्या है, इसका आंसर जो होगा मेरा कि यहाँ पर टीचर्स में अंडरलाइन क्या हो रहना चाहिए था टाउट में, लेकिन नहीं क्या होता है, हम कर देते हैं अभी टाउट का, और इसमें ऑप्शन इसी के अनुसार दिया गया है। तो इसका टाउट का जो टीच से टाउट किया गया है, सिनोनिम से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक श्रृंखला परिमेय में 3 प्रतिरोधक 140 ओम, 250 ओम और 220 ओम के हो तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो श्रृंखला क्रम कह रहा है भैया। तो श्रृंखला क्रम कह रहा है, एक होता है समांतर क्रम, एक होता है श्रृंखला क्रम। तो समांतर क्रम में फार्मूला मेरा होता है तो 1/R1 बराबर 1/R प्लस 1/R2 डॉट 1/Rn। और जब श्रृंखलाकरण जब भी पूछेगा क्वेश्चन में, तो श्रृंखलाकरण आपका जब भी क्वेश्चन आ जाएगा तो श्रृंखला में कुछ सोचना ही नहीं है, जो है सबको जोड़ दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। श्रृंखला क्रम में 140 है और 250 और 220 तीनों को जोड़िएगा तो जो भी आपका आंसर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए जब हम जोड़ते हैं 140, 250 और 220 को जोड़ते हैं तो 610 हमको प्राप्त होता है। तो 610 ओम याद कैसे, श्रृंखला जब भी रहेगा तो इसमें सबको सिर्फ जोड़ दीजिएगा। और यदि समांतर रहेगा तो उल्टा करके जोड़ना है सबको, व्युत्क्रम का योग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, गरीबों के भोजन और पोषण संबंधी स्थिति में सुधार करने का कौन सा कार्यक्रम है। तो गरीब के लिए कौन सा कार्यक्रम दिया गया है। तो कह रहा भोजन और पोषण। तो आप लोग देखते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत इसको दिया गया, गरीब को भोजन और पोषण दोनों दिया जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइसोब्यूटेन का IUPAC नाम क्या है। तो आइसोब्यूटेन का IUPAC नाम जो मेरा हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। तो
2 हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, समय सिंधु चंचल है भारी, उक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है? कहते इसमें कौन सा अलंकार का यूज किया गया है? तो चंचल है तो इसमें रूपक अलंकार का यूज किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने प्रथम बार टीके की खोज किया था। तो टीका को जो मेरा खोज किया था वह था मेरा एडवर्ड जेनर ने टीका खोज किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एक लंबी और सीधी सोलेनॉइड्स जिसमें विद्युत प्रवाह हो रहा हो, तो सोलेनॉइड्स के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो सोलेनॉइड्स के भीतर मेरा चुंबकीय क्षेत्र जो होगा सभी जगह एक समान ही होगा। मान लीजिए कि यह मेरा सोलेनॉइड्स मेरा तार है, यह तार है मेरा, और इस तार से हम करंट प्रवाहित कर रहे हैं, तो इसमें सभी जगह करंट, आप यहाँ भी छुइएगा उतनी करंट आपको लगेगा, यहाँ भी छुइएगा उतनी करंट लगेगा, यहाँ भी छुइएगा तो उतनी करंट लगेगा। यही पूछ रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर कैसा होगा? तो इसमें जो है सभी जगह एक समान होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलग अलग किस्म की फसल की उसी ज़मीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से क्या कहलाता है? तो अलग अलग फसल के किस्म को और उसी खेत में उगाना तो फसल चक्रण कहलाता है। तो यह मेरा फसल चक्र कहलाता है, चक्र की तरह हमेशा घूमते रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर राजमार्गों का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज के सुपर राजमार्गों का रखरखाव जो किया जाता है मेरा, तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है। तो ऑप्शन है मेरा क्या कि जिला परिषद, PWD और CPWD और NHAI। तो NHAI के द्वारा मेरा किया जाता है, NHAI के द्वारा मेरा किया जाता है किसका? स्वर्णिम चतुर्भुज का राजमार्ग का, ठीक है, रखरखाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कनक कनक ते सौ सुनी मादकता अधिकाय, उही खाए बौरात नर, यही पाए बैराय, ठीक है, यही पाए बैराय। तो इसमें कह रहा है कि इसका मतलब क्या हुआ, इसमें क्या होगा आंसर? तो यही पूछ रहा है। तो यह जो मेरा है यमक अलंकार का शब्द है, तो आंसर क्या यमक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूज द करेक्ट एंटोनिम्स फॉर द अंडरलाइंड वर्ड्स, वाट एवर ही राइट्स इज हैजी। तो इसमें कह रहा है कि इसका कौन सा होगा, इसमें इसका कह रहा है एंटोनिम्स निकालने के लिए मतलब उल्टा शब्द। तो इसका जो उल्टा शब्द होगा क्लियर, इसका उल्टा शब्द होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड बना होता है। तो विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड जो मेरा रहता है शुद्ध धातु की पतली परत पर, कैथोड और अशुद्ध धातु की मोटी परत पर मेरा एनोड रहता है, ठीक है। तो मोटी परत पर एनोड और कैथोड का पड़ेगा शुद्ध धातु पतली परत पर। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज जिसके बिंदु ए 3,1 B 7,4 C 11,1 हैं की परिधि क्या होगा। तो परिधि निकालने के लिए तो मैं मैथ है फिलहाल यह, तो मैथ का मैं अलग से सेपरेट वीडियो आपको बना करके डाल दूंगा अपने इस चैनल पर। तो अभी मैं सिर्फ इसका आंसर बता दूंगा। जब यह सेट मेरा सब समाप्त हो जाएगा, जितना हम इसका प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है, तब उसके बाद मैं एक एक करके प्रीवियस ईयर का मैं इसका मैथ का भी सेट सब क्लियर करवा दूँगा जितना पूछा हुआ एग्ज़ाम में। तो इसका आंसर आप लोग सिर्फ अभी देख लीजिए और घर में प्रैक्टिस कीजिए। यदि बनेगा ठीक है, नहीं बनेगा तो इंतज़ार कीजिएगा कि जब हम इसका बताएंगे आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर 18 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड्स नाइफ। का नाइफ का प्लूरल क्या होगा, चाकू का प्लूरल क्या होता है। तो नाइफ का तो नाइफ्स। तो ऑप्शन नंबर क्या बोलता है कि नाइफ, तो प्लूरल का है तो नाइफ का नाइफ्स होता है, KNIVES। तो KNIVES देखिए कहीं पर है, FES दिया है, FEE तो KNIVES। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था। तो अवध में किसानों का नेतृत्व जो किया था बाबा रामचंद्र ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। हड्डी एक उदाहरण है, तो हड्डी किसका उदाहरण है यही पूछा है। हड्डी जो है मेरा एक संयोजी उत्तक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान किसके साथ घटता है। तो जी का मान जो मेरा घटता है तो यह मेरा ऊंचाई के साथ घटते रहता है। ऊंचाई जैसे से हम बढ़ाते जाएंगे जी का मान हमेशा घटते चल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। देखिए ये होता है क्या, गुरुत्वाकर्षण में mgh जैसे हम ऊंचाई को बढ़ाएंगे जी का मान मेरा बढ़ेगा
और जी ऊंचाई कराने ऊंचाई के साथ कराने तो देखिए इसमें जी का मान हमेशा बढ़ते चल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवि का स्त्रीलिंग कवियत्री होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, आयताकार खेत, यानी कि खेल लिख दिया है ऊपर खेत होगा। खेत की एक भुजा 4 मीटर और विकर्ण 5 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो मैं बोला ना कि जितना भी मैथ है, मैथ का मैं प्रीवियस से ख़त्म होगा तो इसका मैं सब जितना भी मैथ टॉपिक वाइज मैथ जो है मेरा, इसका जो है सीरीज बाय सीरीज करवाते चल जाएंगे, डेट बाय डेट। तो इसका मैं अलग से वीडियो बना करके आप लोग को अपलोड कर दूंगा। इसलिए बोलें कि आप अभी तक चैनल आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए कि आगे की वीडियो आपको मिलता रहे। तो इसका देखिए आंसर क्या होगा? तो इसका जो मेरा आंसर हो जाएगा, हल करेंगे तो 12 मीटर इसका राइट आंसर हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तो समीकरण x² - 6x + 2 = 0 मूलों का योग ज्ञात कीजिए। तो मूलों का योग बराबर फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो -b/a, तो b का मान देखिए 6 है, तो -6/a का मान 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि नहीं समझे तो टेंशन मत लीजिएगा कि जैसे इसका सेट ख़त्म करेंगे आपको वहाँ पर डिटेल से बताएंगे कैसे इसका आंसर आया। तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तो वर्षा, बर्फ़ और ओलों के रूप में पानी के गिरने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह सब जो प्रक्रिया मेरा है ये संघनन का प्रक्रिया है। जितना भी ओला गिर रहा है सब, इस सब किसका प्रक्रिया है? संघनन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी शब्दकोश में अक्षर का क्रम किस वर्ण के पहले आता है? अक्षर क्रम जो मेरा सबसे पहले आता है किसके पहले? तो त्रो के पहले अक्षर आता है ना, तो अक्षर त्रो ज्ञ, अक्षर त्रो और ज्ञ, और उसके बाद स्रो आता है। तब त्रो के पहले क्या आया? अक्षर। तो वही पूछ रहा है किसके पहले आता है? तो त्रो के पहले आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4x² / 6xy², 8x² का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? तो इसका जो लघुत्तम समावर्तक मेरा हो जाएगा, तो ऑप्शन देखिए 8, 6 और 4 का पहले लघुत्तम लीजिए। 8, 6, 4 का जो लघुत्तम होगा मेरा, इसका लघुत्तम 24 आ जाता है। तो 24 की कहीं ऑप्शन में है तो 24 यहाँ है, बाकी तो इसका मारिए दीजिएगा। तो 24 इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21, 42, 63, 84 डैश एपी का कौन सा पद 420 है? तो एपी का कहता है कौन सा पद 420 है, तो मान लीजिए एनवा पद 420 है। तो यह चूँकि एपी का सवाल है, इसका हम बता देंगे अलग से वीडियो बना कर कहता है। इसका इसमें बताएंगे तो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, जिस कारण से तो इसी कारण से, और उसको हम बोर्ड पर बता देंगे अलग से बना करके, ठीक है। तो इसका सिर्फ आंसर आप लोग देख लीजिए, और आप लोग बनाने जानते हैं तो प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सॉल्यूशन हमको डाल दीजिए, नहीं तो हमें फिर बता दूंगे इसका, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। तो इसका मैं आंसर बता रहा हूँ, 20वां पद इसका सही होगा। 20वां पद 420 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे गार्डन सिटी का सिद्धांत कहा जाता है? तो गार्डन सिटी का सिद्धांत जो मेरा कहा जाता है एवेजेनर हावर्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु सीधी रेखा में 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलते हुए त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से बढ़ता है, उस वस्तु की 10 सेकंड के बाद गति क्या होगा? भी बराबर कर रहा है कि, ठीक है। तो इसका भी का मान कारण निकालने के लिए इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। जितना भी न्यूमेरिकल है और साथ में मैथ का है, दोनों का मैं अलग से वीडियो बनाकर आप लोग को डाल दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 80 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर जो बनाया गया मेरा हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, FCI की स्थापना कब हुआ था? तो FCI का जो मेरा स्थापना हुआ था 1965 ईस्वी में किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सर्व शिक्षा अभियान का मेरा मुख्य उद्देश्य था 6 से 14 वर्ष की आयु की वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, यही मेरा मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब वेग समय का ग्राफ एक सीधी रेखा में समय अक्षांश के समांतर होती है तो क्या होता है? तो जब वेग समय ग्राफ का सीधी रेखा में एक समांतर होती है तो उस समय में इसका त्वरण मेरा 0 हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 3 रेसिस्टेंस बताता है प्रतिरोध, जो हर एक 2 ओम के हैं, जो परिमेय में 3 ओम का प्रभावी रेसिस्टेंस पैदा करने के लिए कैसे जोड़ा जाएगा? तो कर श्रृंखला में कैसे इसको जोड़ेंगे? तो देखिए क्या क्या ऑप्शन है, पहले 1 मिनट देख लेते हैं। उसके बाद 2 रेसिस्टेंस समांतर संयोजन में और 1 उनके श्रृंखला संयोजन में। हाँ, तो यदि 2 को हम समांतर में जोड़ेंगे, समांतर का फॉर्मूला आता है 1/R1 + 1/R2, और उनके संयोजन को भी जोड़ेंगे श्रृंखला में 1/R1 R2। जब दोनों को जोड़ के हम निकालते हैं इसका आंसर, तो यही मेरा पूछता है 2 ओम और 3 ओम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है।
फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो क्या सुटेबल एडजेक्टिव इसको बताना, इसमें क्या होगा। तो देखिए एक्सप्लोजन का सुटेबल एडजेक्टिव आपको बताना है, क्या होगा। एक्सप्लोजन का मतलब है एक्सप्लोजिव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था। तो यह जो मेरा बताया था वैज्ञानिक था मेरा बोर बियरी थ्योरी होता है इसका। तो इसके बारे में केमिस्ट्री का टॉपिक है, मैं इसका अलग से बनाऊंगा वीडियो केमिस्ट्री का जितना भी है, ठीक है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा मेरा सासाराम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी की राजभाषा को घोषित किया गया है। तो हिंदी की राजभाषा को जो घोषित किया गया यह अनुच्छेद है मेरा 343। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य कब बना। तो ये मेरा झारखंड राज्य मेरा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना था। तो नवंबर 2000 ईस्वी इसमें सिर्फ दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी। डेट कभी पूछता था, आप लोग याद रख लीजिएगा कि 15 नवंबर था, 15 तारीख था उस दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड्डी और पेशी को कौन जोड़ता है। तो हड्डी और पेशी को जो मेरा जोड़ता है उसको बोलते हैं कंडरा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि मोड x - 5 बराबर 10 के हल होंगे। तो इसका बोलता है 10 का हल क्या क्या हो सकता है। तो इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी फ़िलहाल इसका आंसर जान लीजिए क्या होगा, डिटेल से बताऊंगा, इतना कंफर्म रखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15,-5। कैसे हुआ मैं बाद में बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुलाई 1968 में गेहूँ क्रांति नामक एक विशेष डाक टिकट किसने जारी किया था। तो गेहूँ क्रांति नामक एक विशेष डाक टिकट पूछ रहा है। तो गेहूँ क्रांति नामक जो विशेष डाक टिकट जारी किया था उस समय जो था मेरा 1968 में भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी था। और जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी था तो इंदिरा गांधी ही चलाया होगा, इसीलिए इसमें देखिए महात्मा गांधी उस समय मेरा मर गया था, तो ये कहाँ से चलाएगा। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया था, मोतीलाल नेहरू भी खत्म था, तो बचा कौन इसमें, इंदिरा गांधी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कहता है ग्रीन हाउस गैस इसमें कौन नहीं है। तो पहले देखिए ग्रीन हाउस गैस होता कौन कौन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मेरा ग्रीन हाउस में आता है, सल्फर डाइऑक्साइड मेरा ग्रीन हाउस में आता है, और मीथेन भी मेरा ग्रीन हाउस में आता है। इसमें नाइट्रोजन जो है मेरा ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस तीनों को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है कि ग्रीन हाउस गैस कौन है कौन नहीं है। तो जो है उसको याद रखिएगा, बाकी सब अपने छांट लीजिएगा। तो मीथेन याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड याद रखिएगा, और सल्फर डाइऑक्साइड याद रखिएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम क्षेत्र है। कहता है उद्यम क्षेत्र कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र है। तो इसका जो हो जाएगा भारतीय रेल जो मेरा एक सार्वजनिक क्षेत्र है, तो भारतीय रेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से डैश होता है। तो विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मेरा जो है त्वचा नामक कैंसर होता है। तो त्वचा नामक कैंसर बीमारी इससे हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मानव रक्त का pH मान कितना होता है। तो मानव रक्त का pH मान 7.4 होता है, और मैं इसका वीडियो भी बना चुका हूँ pH का। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो यदि प्ले लिस्ट में भी नहीं खोज सकते हैं तो सिर्फ वहाँ पर सर्च कीजिएगा pH वैल्यू बाय मोनू सर, जैसे आएगा आपको मिल जाएगा मेरा वीडियो। और इस वीडियो में हम जितना भी pH हैं, जितना भी एग्जाम में पूछा हुआ pH हैं, सभी का मैं क्लास में ही याद करवा दिए हैं। विश्वास नहीं तो एक बार क्लास देख के बोलिएगा हमको कि याद हमको नहीं हुआ, ठीक है। सब pH आपको याद करवा देंगे। 6.3 किसका होता है, 7 किसका होता है, 7.7 किसका होता है, सबका हम याद करवा चुके हैं। तो एक बार सिर्फ जाकर वीडियो देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, चूज द राइट सफिक्स फॉर द गिवन वर्ड्स। कहते हैं कौन सा सफिक्स आएगा। तो देखिए इसमें कहता है ब्रेक, और ब्रेक का क्या होगा इसमें सफिक्स, ये पूछ रहा है। तो ब्रेक का सफिक्स में एज हो जाएगा, एज ब्रेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, भारत निम्न में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। कहता है उत्पादक भी हैं और उपभोक्ता भी हैं, दोनों काम करता है भारत। तो यह जो मेरा भारत है सबसे उत्पादक भी सबसे ज़्यादा करता है, मतलब दाल का सबसे ज़्यादा उत्पादक बढ़ता है और खाता भी ज़्यादा है, इसीलिए तो ऑप्शन नंबर सी इसका दाल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, उत जोड़ ज्वल की संधि विच्छेद से बना शब्द होता है। तो उत जोड़ ज्वल से जो मेरा संधि विच्छेद से शब्द बनता है मेरा, उसको बोलते हैं हम कि उज्ज्वल। उज्ज्वल मेरा उज्ज्वल जल से बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च तापमान और वाष्पीकरण के कारण किस प्रकार की मिट्टी विकसित होती है। तापमान ज़्यादा रहेगा और वाष्पीकरण के कारण जो मेरा मिट्टी का निर्माण होता है, तो वह मेरा मिट्टी जो मेरा होता है,
तो वह मिट्टी हमको, उस मिट्टी को हम बोलते हैं शुष्क मिट्टी, मतलब सूखा हुआ मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस उम्र के लोगों को मुख्य श्रम शक्ति के रूप में माना जाता है? कहते हैं उम्र बताइए कि मुख्य श्रम शक्ति के रूप में इसको मान लेंगे, यदि उससे कम होगा तो फिर यह श्रम शक्ति के अंतर्गत नहीं आएगा। तो वही पूछ रहा है। तो वह जो मेरा 15 से 35 वर्ष के व्यक्ति को मुख्य श्रम शक्ति के अंतर्गत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फूल का सबसे बाहरी आवरण जो जनन अंगों की रक्षा करता है क्या कहलाता है? तो फूल का सबसे बाहरी अंग जो जनन का अंगों की रक्षा करता है वह कहलाता है मेरा बाह्य दलपुंज। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के, वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी। तो भोपाल में जो गैस दुर्घटना हुआ था यह 1984 में हुआ था, और यह जो हुआ था हमारा मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुआ था। उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का उसमें रिसाव हो गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के, साइन बटे 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन बटे 1 माइनस कॉस ए का मान क्या होगा? तो इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, मैथ है, ठीक है। तो इसका भी आंसर आप लोग जान लीजिए क्या है। तो आंसर मेरा इसका 2 बटा साइन है, 2 बटा साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी धनराशि को 10% SI से कितने समय में दोगुना कर सकते हैं? कहता है कितने समय में दोगुना कर सकते हैं। तो इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, हालांकि बताएंगे तो तुरंत आपका आंसर निकल जाएगा, लेकिन आप लोग समझिएगा नहीं कि कैसे कैसे बताया, इसीलिए मैं इसमें मैथ का सोल्यूशन नहीं करवा रहा हूँ। उसमें हम थ्योरी के साथ आपको पढ़ा देंगे, अलग से वीडियो जो बनाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 20 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो बदलता है मेरा, वह मेरा विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर कहीं पूरा ऑप्शन है तो देखिए, यदि ऑप्शन नहीं है तो उसका कुछ इंग्लिश लिखा होगा, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर लिखा है। तो जनरेटर जो मेरा यांत्रिक को विद्युत में बदलता है, इसीलिए तो जनरेटर यांत्रिक को विद्युत में, जबकि विद्युत को यांत्रिक में बदलता है विद्युत मोटर। इसमें याद रखिएगा यांत्रिक को विद्युत में, और इसमें इलेक्ट्रिक मोटर में विद्युत को यांत्रिक में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के, एक त्रिकोण की भुजाएं x सेंटीमीटर, x + 1 सेंटीमीटर और x + 2 सेंटीमीटर हैं। तो x का मान क्या होगा, जबकि त्रिभुज एक समकोण है। कह रहा समकोण त्रिभुज है, तो इसमें बताइए मान क्या होगा। तो इसका जो मान हो जाएगा मेरा, तो देखते हैं क्या मान हो जाएगा इसका। तो 3, 4, 5 का इसका बनता है, x का मान 3 होता है, ठीक है। तो x का मान यहाँ पर 3 मान के आएगा, तभी इसका एक बनेगा पेयर 3, 4, 5। इसीलिए एक पेयर होता है 3, 4, 5 का पाइथागोरस प्रमेय में बताएंगे आपको। 3, 4, 5 इसका पेयर होता है, फिर 6, 8, 10 का भी पेयर होता है। तो 3, 4, 5, 3 मेरा x का मान रहेगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 5, तब यह मेरा सक्सेस होगा। तो समीकरण त्रिभुज कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका देख लीजिए 3 है। किस रक्त समूह को व्यापक प्राप्त समूह कहा जाता है? मतलब कौन सा रक्त समूह जो सबसे प्राप्त कर सकता है, वही पूछ रहा है इसमें। तो वह जो मेरा प्राप्त कर सकता है वह AB रक्त समूह सभी से खून ले सकता है, यही पूछ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है क्या कहलाता है? जो वायुमंडल की नमी को सोख लेता है वह कहलाता है मेरा प्रस्वेदन। तो प्रस्वेदन मेरा वही कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध पानी का pH मान क्या है? तो शुद्ध पानी का pH मेरा 7 होता है। तो pH में देखिए, इसी चैप्टर में आपको आज के सेट में 2 pH का मान निकल गया। तो अब इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि pH कितना इम्पोर्टेंट है बिहार पुलिस के लिए। तो इसके लिए आपको टेंशन ही नहीं लेना, जाके हमारे प्ले लिस्ट में जाइए और उसमें आपको मिल जाएगा pH वैल्यू, ठीक है। pH वैल्यू में आप क्लिक कीजिएगा, जितना भी pH पढ़ाए हैं, जितना भी pH अभी तक एग्जाम में पूछा है, सभी उसमें पढ़ा करके हम रख दिए हैं। तो उसको क्लिक करके एक बार देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा, फिर कभी ज़िंदगी भर याद नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब पीले फास्फोरस को NaOH के गर्म और घने घोल के साथ क्रिया कराई जाती है तो कौन सी जहरीली गैस बनती है? कहता है कौन सा जहरीली गैस के रूप में निर्माण होता है? तो इसमें जो मेरा होता है फॉस्फेट का निर्माण होता है, अर्थात pH3 का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समूह 18 के तत्वों को कहा जाता है? समूह 18 के तत्वों को अक्रिय गैस कहा जाता है, जबकि हेलोजन जो मेरा 17वां समूह का तत्व है, क्षार धातु मेरा पहला समूह का तत्व है, और क्षार मृदा धातु मेरा दूसरा समूह का तत्व है। तो कोई भी क्वेश्चन पूछे, आपको क्वेश्चन के लिए डरना नहीं है। ऐसे भी हम इस चैप्टर का हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। साइंस का ये क्वेश्चन है और साइंस भी हम प्रीवियस करा रहे हैं, उसमें आप जाइए, इसका हम डिटेल से बताए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लड़के द्वारा 1 किलो का एक वस्तु को ऊपर की दिशा में 1 मीटर दूरी तक उठाए जाने पर लड़के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो लड़के द्वारा किया गया कार्य जो मेरा हो जाएगा उस समय 9.8 जूल हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा जो मेरा लिखी जाती है तो वह पूछ रहा है किस लिपि में लिखी जाती है। तो गुरुमुखी, ब्राह्मणी, सौराष्ट्री। इसमें देवनागरी कहीं पर लिखा नहीं है, तो देवनागरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन इसमें नहीं दिया है, इनमें से कोई नहीं इसका मार दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ग्रुप के तत्वों के सामान्य गुण क्या होते हैं? एक ग्रुप के जितना भी तत्व हैं सबका जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन सभी का समान होता है। देखिए पहला ऑप्शन क्या, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या सबका समान नहीं होता है। एक सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो एक सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी मेरा इसमें समान नहीं होता है, किसी में ज़्यादा किसी में कम हो जाता है। परमाणु का आकार भी समान नहीं होगा, संयोजकता सिर्फ समान होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो यह मैथ का क्वेश्चन है, इसका मैं अलग से बना दूंगा, अभी आंसर जानिए। इसका आंसर एक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो निम्नलिखित में से मोक्ष का पर्यायवाची क्या है? तो मोक्ष का पर्यायवाची मेरा हो जाता है क्या, छुटकारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट होमोफोन द काइंड डाइड। कहता कि इसमें कौन सा सही है ये पूछ रहा है। द काइंड डाइड के बाद इसमें डैश डैश लिख दिया है, इसमें जो हो जाएगा मैं हेयरलेस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि दो बल्ब 100 वाट और 60 वाट के हैं, किस बल्ब का रेसिस्टेंस सबसे अधिक होगा? तो यह पूछ रहा है। तो जिस बल्ब का शक्ति जितना कम उसका रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा होता है। इसमें देखिए 150 और 60 किसका कम है? तो 60 कम है, तो इसका रेसिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा। रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोध ज़्यादा होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है तो उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा? तो क्षेत्रफल का अनुपात 3:1 है, 9:1 है, तो उसका परिधि का जो अनुपात हो जाएगा मेरा 3:1 होता है, ऑप्शन नंबर डी सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है? तो आपातकालीन हार्मोन जो कहता है इसको बोलते हैं एड्रीनलिन हार्मोन। एड्रीनलिन हार्मोन को लरो और उरो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, तो एड्रीनलिन इसका आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वंशानुगत रूपांतरण की इकाई क्या है? वंशानुगत रूपांतरण की जो इकाई है मेरा, यह मेरा हो जाएगा जीन। जीन मेरा जो है डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं, तो डीएनए क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं, याद इसका रखिएगा। और उसमें इकाई पूछ रहा है तो जीन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सार्वनामिक विशेषण बनते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण कहता है किससे बनते हैं? तो सर्वनाम से बनता है सार्वनामिक विशेषण, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर याद रखिएगा। निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। अब विचार करने के लिए कह रहा है, तो पहले विचार के लिए आपको पहले सबको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए क्या है, मनरेगा भारत में संवैधानिक अधिकारों को पूरा करती हैं। और दूसरा कह रहा है क्या कि मनरेगा भारत में संवैधानिक अधिकारों को पूरा करता है, तो हाँ यह मनरेगा जो है संविधान के अधिकारों को पूरा करता है, इसलिए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, ऑप्शन देखिए क्या है, मनरेगा मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों द्वारा लागू किया जाता है। हाँ, तो ग्राम पंचायतों द्वारा ही लागू किया जाता है मनरेगा। इसमें 100 दिन का मिलता है काम। और उन स्थानों पर जहां हाल ही में मौसम बारिश और ओलावृष्टि ने फसलों को प्रभावित किया है, 100 दिनों से 200 दिनों के लिए कार्य दिवसों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। हाँ, कर सकते हैं। यदि कोई कंडीशन ख़राब हो गया और उस कंडीशन में आप जो है 100 दिन से 200 दिन तक आप कर सकते हैं। ऐसे जो मनरेगा होता है तो गारंटी रहता है 100 दिन इसमें कम आपको देवे करेगा सरकार। नहीं है तो कम से कम यदि कोई कंडीशन आ गया, ओलावृष्टि कुछ भी हो गया, तो उस कंडीशन आप 200 दिन कर सकते हैं। तो इसमें तीनों कथन मेरा सही हैं, तो सभी इसमें सही हैं, तो ऑप्शन नंबर देखिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, चेंज द फॉलोइंग नाउन इनटू वर्ब। तो देखिए क्या, इल्यूजन का कह रहा है कि इनको वर्ब में चेंज करना है, तो क्या इसमें लगाना पड़ेगा? तो इल्यूजन का जो मेरा हो जाएगा इलूड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लक्ष्य निम्न में से किन उत्पादन को बढ़ावा देना है? तो कहता है किसको बढ़ावा देने के लिए यह लगाया गया था? तो इसमें जो देखिए पहला है क्या, चावल। तो खाद्य सुरक्षा का मिशन चावल को तो ये था। गेहूँ भी इसका राइट आंसर है। फल से इसका कोई मतलब नहीं था। दलहन से भी कोई नहीं था। मोटा अनाज जितना होगा उसमें भी इसका लक्ष्य था उत्पादन करने बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन देखिए 1 और 2 और 5 तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं ऑप्शन है तो देख लीजिए, 1 2 3 4 1 2 5 1 2 5 इसका ऑप्शन में बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल आर्टिकल। दिस इज डेस कार आई बाउट यस्टरडे। तो इसमें किस आर्टिकल का यूज किया गया था? इसमें द कार आई बाउट यस्टरडे, तो इसका आंसर हो जाएगा द इसमें राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, रुधिर परिसंचरण की खोज किसने किया था? रुधिर परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2x² - y² और
5x³ - y³ का महत्तम समवर्तक क्या होगा। करते इसमें महत्तम समवर्तक क्या होगा, तो महत्तम समवर्तक इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी x - y। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पादप कोशिका में निम्न में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है, तो विभाजन की जो क्षमता होता है विभोज्यतक तक में विभाजन की क्षमता होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्य कार्य क्या है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का जो मेरा मुख्य कार्य है वह है राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह करना, बल्कि रोजगार का नहीं, तो राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x बराबर a बटे a प्लस बी, y बराबर a बटे a माइनस बी, तो x बटे y और 1 बटे y का मान क्या होगा, जो दोनों जोड़ने की बात करते हैं इसका मान क्या होगा, तो इसका हम हल करते हैं तो इसका आंसर आता है मेरा क्या, तो इसका जब दोनों को हल करते हैं तो दोनों को मिलाने के बाद मेरा लास्ट में आंसर आता है a2, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तथापि शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तथा जोड़ अपि इसका संधि विच्छेद है, तो देखिए कहीं ऑप्शन में है तथा जोड़ अपि, तो हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देखिए तथा जोड़ अपि, यहाँ भी तथा जोड़ अपि है, तथा जोड़ अपि है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य में स्थित हैं, कहता है कौन सा इसमें जो बिहार राज्य में स्थित है, तो वही पूछ रहा है। तो सोन बहुउद्देशीय परियोजना मेरा जो यह मेरा बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवग्रह शब्द का समास भेद बताइए, तो नवग्रह मतलब नवग्रह, तो इसमें जो है किसका मान है ये पूछ रहा है, इसका नवग्रह कुछ समास में आता है, तो द्विगु समास में आता है, गिनती वाला जितना भी आएगा सब आता है द्विगु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि क्या है, तो गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि मेरा पटना में इसका जन्म हुआ था, पटना को पहले बोलते थे पाटलिपुत्रा। उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद बताइए क्या है इसमें, उसने पत्र लिखा तो उसमें किसी पुरुष के बारे में बता रहा है, तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम की चर्चा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय मिशन ग्रीन इंडिया का किसके साथ विलय कर दिया है, तो ग्रीन इंडिया जो विलय किया है मेरा वह जो किया है किसके साथ, MGNREGA अर्थात से बोला जाता है मनरेगा, तो मनरेगा के अंतर्गत ही राष्ट्रीय मिशन इंडिया ग्रीन ने किया है हस्ताक्षर, विलय किया है इसके साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है, तो नेपोलियन संहिता 1804 में जो हुआ था उसमें कानून के समानता का अधिकार के बारे में चर्चा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है, तो लकड़ी का जलना और कोका कोला पेय में नमक डालने से गैस का निकलना, कागज़ के टुकड़े का जलना, लोहे का जंग लगना, तो जलना और जंग लगना सब मेरा रासायनिक क्रिया का उदाहरण है। एकमात्र इसमें कोका कोला वाला इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोका कोला पेय में नमक डालने से गैस का निकलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर पुरानी मशीन 1400 रुपया खरीदी और 1500 की प्रतिशत की हानि से बेची गई तो मशीन के बेचने का मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य में जाने के लिए कह रहा है, तो इसका अलग से मैं अलग से शॉर्ट ट्रिक ही बता दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सिर्फ जान लीजिए भी क्या आ गया, 1190 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है, तो नगर निगम का अध्यक्ष क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इससे पहले भी 2 सेट में इसका देखे हैं, तो रिपीट क्वेश्चन बहुत होता है, तो महापौर इसका राइट आंसर हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द राइट पार्टिसिपल, तो द ट्रेन इज आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म नाउ, तो इसमें कौन सा भराएगा, तो इस प्लेटफॉर्म नाउ इसमें पुल्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के, इथाइल अल्कोहल सौंद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया करके डैश का निर्माण करता है, तो इथाइल अल्कोहल जो है सौंद्र एसिटिक अम्ल के सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब विक्रिया करेगा तो इसके अंदर में इथाइल एथनोएट का निर्माण कर लेता है, इथाइल एथनोएट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले 5 परीक्षणों का औसत 7 है, पहले 6 परीक्षणों का औसत 7 है, तो छठा परीक्षण क्या होगा, तो कह रहे छठा परीक्षण का मान इसमें क्या होगा ये पूछ रहा है। इसको जब हल करते हैं इसका राइट आंसर आता है मेरा 7 ही आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के, पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी थी, तो पंचायती राज व्यवस्था जो मेरा बना था वह 24 अप्रैल 1993 में यह बना था, तो संवैधानिक संस्था का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से एक सामाजिक सुधारक जो जातीय असमानताओं के खिलाफ लड़े थे, तो वह कौन था जो जातीय असमानता के बीच लड़े थे, तो पेरियार रामस्वामी नायकर जो जातीय असमानता के बीच खिलाफ खड़े हुए थे, तो इसका पेरियार रामस्वामी नायकर। इसका जो अधिकतर आदमी आंसर मारेगा राजा राम मोहन राय मारेगा, कन्फर्म है कि यही मारेगा। क्यों मारेगा कि जाति के खिलाफ यही
खड़ा हुआ, यही खड़ा हुआ था। लेकिन इसका आप लोग आंसर जान गए कि पेरियार रामस्वामी नायकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि a + b + c = 0 तो a³ + b³ + c³ निम्न में से किसके बराबर होगा? तो a³ + b³ + c³ जो हमारा abc के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। देखिए abc नहीं, फॉर्मूला एक होता है a³ + b³ + c³ और -3 abc। इसको जब हल करते हैं तो इसमें उसका मान 0 है, तो इसका 3 abc के मान के बराबर हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यह था मेरा आज का 100 क्वेश्चन का सेट। आप अभी भी यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे की तैयारी में आपको मदद मिल सके, क्योंकि इसी चैनल पर हम आगे जाके मैथ का भी सॉल्यूशन डालने वाले हैं। तो मैथ के लिए आपको घबराना नहीं पड़ेगा। इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।